प्यारे मित्रों, नमस्कार। आज जो लोग भी सुपर सीनियर सिटीजन हैं या सेमी सुपर सीनियर सिटीजन हैं अथवा सीनियर सिटीजन हैं, यानी वो लोग जो 1935 से लेकर के 1965 के बीच में पैदा हुए, ये वो जनरेशन है जिसने गुलामी देखी है, फ्रीडम स्ट्रगल देखा है या नए नए स्वतंत्र भारत की पीड़ा को सहा है, दुर्भिक्ष देखा है, गरीबी देखा है, अशिक्षा देखा है, देशों की लड़ाइयां देखा है, महामारियां देखा है, लेकिन साथ साथ संयुक्त परिवार भी देखा है, भाई भाई और बहनों का प्यार भी देखा है, एक ऐसी पारिवारिक पृष्ठभूमि देखा है जिसमें एक कमाता था और 10 खाने वाले थे। एक भाई मजदूरी करके भाइयों को पढ़ाता था, बहनों की शादी कर देता, माँ बाप की सेवा करता था और कहीं उसके अंदर कुछ करने का अहंकार भी नहीं था। या यूं कहिए कि परिवार के सिबलिंग्स में, भाई बहनों में एक गजब की केमिस्ट्री हुआ करती थी। कंप्यूटर युग आया, लोग ज्यादा पढ़े लिखे हो गए, अब 10 में से 10 कमाने लगे, लेकिन जो पहले एक मकान में सब रहते थे, अब लोग अपने अपने कमरों में सिमटना शुरू हो गए। एक जो पूरा परिवार था वो अपनी फैमिली में कन्फाइन होनी शुरू हुई, यानी हस्बैंड वाइफ और बच्चे। इतना ही नहीं, अब केमिस्ट्री उतनी इंपॉर्टेंट नहीं रह गई जितनी मैथमेटिक्स हो गई, यानी आपसी मोल तोल, हिसाब किताब, तेरा मेरा, मैं और मेरा का भाव, ये सभी प्रबल हो गए। वस्तुओं और भोग के प्रति गजब का आकर्षण बढ़ा और इसके क्रम में सिबलिंग के बीच में प्यार कम और तकरार ज्यादा, सहयोग कम, विरोध ज्यादा, भाई बहनों के लिए त्याग कम, लेकिन एसेट के लिए, वस्तुओं के लिए राग ज्यादा। ये सामाजिक विकृतियां आईं जो भारतीय संस्कृति में एक काले धब्बे के रूप में देखी जा सकती हैं और इससे कोई अछूता नहीं है। शहरों में पहले आई, छोटे कस्बों और ग्रामीण क्षेत्रों में धीरे 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 ये हर जगह फैल गई और उसमें सबसे पहले सिबलिंग में, यानी आपस में जो भाई, सगे भाई बहन हैं, उनमें आपस में कंपटीशन शुरू हुआ। और कंपटीशन भी किस बात का? कंपटीशन भी दिखावे का। भाई तेरी साड़ी से मेरी साड़ी ज्यादा सफेद, छोटी छोटी चीजों का कंपटीशन, वस्तुओं का। भाई तुम्हारे पास ऐसा घर है तो मेरे पास ऐसा, तुम्हारे पास ये टीवी है तो मेरे पास ये टीवी है, यानी चूहों की दौड़ में सब शामिल हो गए, दिखावे में सब पड़ गए। और कंपटीशन भी करने के लिए कौन मिला? तो सबसे जो नजदीक था वही मिला। और जब कंपटीशन होता है तो उसमें एक हारता है, एक जीतता है, दोनों एक साथ नहीं जीतते हैं। और कंपटीशन में ईर्ष्या, द्वेष और मात्सर्य, मात्सर्य मतलब होता है कि आमने सामने जब पढ़ेंगे तो बोलेंगे हाँ ठीक है, लेकिन अंदर अंदर कहते कहां से इसको इतना आग हो गया। तो ये जो भाव था, ये सब बाई प्रोडक्ट के रूप में आए और इससे भाई बहनों में सिर्फ दूरियां ही नहीं बढ़ी, बल्कि उनके आपस में जो प्रेम और प्रगाढ़ता थी वो तो कम हुई ही, लेकिन कहीं कहीं तो वैमनस्यता के रूप में हो गई, कहीं कहीं तो राइवलरी का इसने रूप ले लिया, कहीं कहीं तो ये दुश्मनी के रूप में आ गई। और ये इतना साइलेंटली सबके अंदर इंट्रूड कर गया है, चुपचाप एक वायरस की तरह घुस गया, किसी को पता भी नहीं चला कि भाई हमारा ऐसा व्यवहार क्यों हो गया। अरे भाई, मेरा अपना मानना है कि अगर आपको कंपटीशन भी करना है तो अपना खून ही मिला है क्या? और ऐसा खून जहां बहुत कुछ कॉमन है, मां की कोख कॉमन है, बाप का वीर्य कॉमन है, घर परिवार रिश्तेदार परिवेश सब कॉमन है, और आपने उससे कंपटीशन करना शुरू किया। मत करिए। अगर करना है तो कंप्लीमेंट करिए। यदि आपके भाई और बहन थोड़ा सा आपसे कम है तो आप अपने आप को बहुत बड़ा मत समझिए, बल्कि हाथ पकड़िए
और उसको ऊपर उठाइए, अपने साथ रखिए, दोनों साथ मिल करके या तीनों साथ मिल करके और जमाने से कंपटीशन करिए। जमाने को दिखाइए कि हां देखो, हम यहां से यहां पहुंच गए, हम दोनों खुश हैं, हम दोनों एक साथ बढ़ रहे हैं, हम एक साथ सफलता की सीढ़ियां चढ़ रहे हैं। जब ये फीलिंग आप लेकर के आएंगे तो वो कंपटीशन नहीं होगा, बल्कि आप एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करना शुरू कर देंगे और आपको एक अलग तरह की अनुभूति होगी, कुछ होने का एहसास होगा और मन में कोई कचोट नहीं होगी कि हमने अपनों को हराया। देखिए, अपनों से आगे बढ़ करके, अपनों को नीचे गिरा करके और अपनों को हरा करके आज तक कोई भी नहीं जीतता है। देखने से भले ही लगता है कि आप जीत गए, लेकिन अगर कोई सबसे बड़ा हारा हुआ व्यक्ति है, क्यों? क्योंकि उसके लिए आप मानसिक रूप से तैयार ही नहीं होते। अगर ऊपर से जीत जाते हैं तो अंदर से आपका मन आजीवन कचोटता रहता है। इसलिए प्यारे दोस्तों, कभी भी, कहीं भी, किसी भी परिस्थिति में अपनों से कंपटीशन मत करिए। दूसरा होता है कंपैरिजन। एक दूसरे से तुलना होती है। ये तब होता है जब कॉमन रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। दो भाई हैं और माँ बाप की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है तो तुलना शुरू हो जाती है, मैंने ये किया, आप ये करो। अगर दो कमाने वाले भाई हैं और बहन की शादी करनी है, फिर कंपटीशन शुरू होता है, मैंने इतना किया, आप। अरे लोगों को मैंने कंपटीशन तो, या यूं कहिए कंपैरिजन तो, अपने माँ बाप के अंत्येष्टि में करते हुए देखा है कि मैंने इतना खर्च किया है, आप इतना खर्च करिए। 50-50, वेरी वेरी टेस्टी टेस्टी। ये गजब की बात है भाई। तात्पर्य ये कि आप तुलना करने के लिए अपने सिबलिंग से, अपने भाई से, अपने बहन से, अभी मैंने कुछ दिन पहले एक न्यूज सुनी थी, किसी बच्चे ने यूपीएससी क्रैक किया और उसने ओपनली एक्सेप्ट किया कि हमारी मौसी ने, मासी याद रखिए, अगर वो नहीं हेल्प करती तो मैं यूपीएससी क्रैक नहीं करती। सोच के देखिए, दो बहनें, एक बहन उतनी सक्षम नहीं है, दूसरी बहन बहुत सक्षम है। उसने अपने बहन के बेटे को यूपीएससी क्रैक करने के लिए सिर्फ प्रोत्साहित नहीं किया, उसकी सहायता की, उसके साथ खड़ी रही। आपको क्या लगता है कि उस बच्चे ने यूपीएससी क्रैक किया है? नहीं, मौसी ने किया है, भाई बहनों के संबंध ने किया है। इसलिए कभी भी अपने भाई बहनों से अगर आपको कंपैरिजन करने की बात आती है, तुलना करने की बात आती है, तो ये तो दाएं हाथ की तुलना बाएं हाथ से, लेफ्ट किडनी की राइट किडनी से, लेफ्ट ब्रेन की राइट ब्रेन से, दाई आंख की बाई आंख से तुलना करने वाली बात हुई। अरे भाई, शरीर अलग है, आत्मा एक है। आप अलग नहीं हो सकते हैं। मैं तो एक ऐसे बच्चे को जानता हूं जिसके पिता का बहुत पहले स्वर्गवास हो गया, मेरा अपना स्टूडेंट। मां किसी तरह से, बच्चा काफी मेधावी था, आईटी किया, वो और उसकी वाइफ दोनों किसी आईटी कंपनी में। उन्होंने खूब स्ट्रगल किया अपने छोटे भाई को, मां उनकी बीमार होने लगी, उन्होंने अपने छोटे भाई को पढ़ाया लिखाया, मां को अपने साथ रखा, मां का ध्यान रखा, छोटे भाई की शादी की, छोटे भाई की भी नौकरी लगी। दोनों हस्बैंड वाइफ अपना बेस चेंज करके दे वर मूविंग टू जर्मनी, उन लोगों को अपनी कंपनी जर्मनी भेज रही थी। उस बच्चे ने अपना जो कुछ भी 4-5 साल में इकट्ठा किया था, घर का साजो सामान, ये वो एवरीथिंग, he handed over to his newly married younger brother and his wife। चूंकि मेरा स्टूडेंट था, मैंने उससे पूछा कि भाई तुमने सब दे दिया? तो उसने बोला कि सर हमने दिया थोड़े, मैंने तो अपने भाई को सिर्फ ये कहा कि मैंने अपने पापा की तुमको कमी नहीं किया, क्योंकि पापा रहते तुमको पता नहीं क्या क्या करते, तुम ये समझ लो कि पापा ने ही दिया है। और दूसरी बात है कि सर ये सब जुटाने के लिए हमको 5 साल लगा था, मैं अपने भाई का 5 साल स्ट्रगल पीरियड खत्म करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि वो अब लाइफ को एंजॉय करना शुरू करे, अब ये कार में, फ्लाइट में, छोटे छोटे सामानों के लिए उसको स्ट्रगल नहीं करना पड़ा, और हमको तो ईश्वर की बड़ी कृपा है। सोच के देखिए, ये कंपैरिजन है, कंपैशन है, या कुछ और है? यही है वो देवत्व वाली फीलिंग जो हर भाई बहन में होनी चाहिए, एक दूसरे का हाथ पकड़ करके आगे बढ़ने का, एक दूसरे से तुलना करने का नहीं, बल्कि अगर तुलना करना है तो ये करना है कि हमारा भाई एक पिता क्या करता है,
एक पिता के साथ उसका बच्चा छोटा होता है, जब वो मेला घुमाने लेके जाता है और बच्चा कुछ नहीं देख पाता है, तो पिता क्या करता है, बच्चे को अपने कंधे पर बैठा लेता है। याद रखिए, पिता के मन में कभी ये फीलिंग नहीं होती है कि हमारा बच्चा हमसे ऊंचाई पर हो गया। वो वही चाहता है कि हमारा बच्चा हमसे ज्यादा ऊंचाई पर जाए। यानी यदि आपके भाई या बहन, आपके सिबलिंग, अरे हम तो ये बोलेंगे कि अगर आपके कजन ब्रदर, कजन सिस्टर, कोई दूर के रिश्तेदार का भाई बहन भी अगर है और अगर आप कुछ कर सकते हैं, तो आप, अगर संभव है तो आप अपना कुछ खो करके, अपना कुछ नुकसान करके भी उसके जीवन को ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करिए। क्यों? क्योंकि यही आपकी असली कमाई है। आप पैसा जितना कमा ले, डॉलर कितना कमा लें, वो सब धीरे 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 वक्त के साथ खत्म होता जाएगा। लेकिन अगर किसी एक बच्चे की, किसी एक भाई या बहन की लाइफ को आप ट्रांसफॉर्म करते हैं, तो उससे पूरा परिवार ट्रांसफॉर्म होता है और वो आपका संचित जो पुण्य कर्म है वो आपको बहुत ऊंचाई पर लेके जाएगा। इसलिए अपनों से कोई कंपैरिजन नहीं, और जितना हो सके उतना उनको आगे बढ़ाने की कोशिश करिए। जो तीसरा भाई बहनों में सबसे बड़ी बात होती है वो होता है कन्फ्लिक्ट का। एक दूसरे के प्रति दुर्भाव कब पैदा होता है? जब स्वार्थ, सेल्फिशनेस की मात्रा बढ़ जाती है, जब प्रेम घट जाता है, जब मैं और मेरा का भाव ज्यादा हो जाता है, जब आदमी में मनुष्यत्व से देवत्व नहीं बल्कि पशुवत बुद्धि आ जाती है, पार्श्विक प्रवृत्ति आ जाती है कि मैं ही खाऊंगा, मेरे बच्चे ही खा, तभी कन्फ्लिक्ट होता है। कन्फ्लिक्ट सामान्य होता है, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है, और इंटरेस्ट हमेशा ऑब्जेक्ट के लिए होता है। देखिए, जब कभी भी आप वर्ड ऑफ ऑब्जेक्ट्स के लिए की तरफ घूमेंगे, छोटी छोटी चीजों को, मैंने भाइयों को मैंने देखा है कि आपस में छोटी छोटी चीजों को लेकर के इतना, मतलब आप सुनने में आपको हंसी आएगी कि एक छोटे से प्लॉट के 3 फीट इधर उधर के लिए वो 5-5 साल तक आपस में मुकदमा लड़ते हैं, केस करते हैं, एक दूसरे से बातचीत बंद करते हैं। मुझे तो सोच करके हंसी आती है। लेकिन साथ साथ मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूं जिन्होंने चुपचाप अपने भाई के बच्चों को कहीं ले जाकर के हॉस्टल में डाल दिया, बहन के बच्चों को अच्छे इंस्टीट्यूशन में पढ़ा करके, फॉरेन भेज करके पढ़ा करके मैंने देखा है कि बच्चों को उन्होंने सेटल कराया, और एक शब्द नहीं बोला कि मैंने कुछ किया। अरे ठीक है, मेरा ही बच्चा है ना, खून तो मेरा ही है। मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो 2 भाई, एक भाई वेल ऑफ, दूसरा भाई गांव में खेती करता है, कोई गांव का हिसाब किताब नहीं, जो भाई तुम कमाते हो, खाते हो, करते हो, साल में एक बार जाता है तो कभी 10 किलो चावल लेके आ जाता है, कभी सरसों लेके आता है, कभी तेल लेके आता है, और उसका भाई उसी हिसाब से उसको स्नेह और प्यार भी देता है। कभी हिसाब नहीं किया कि नहीं मैं इसको लेकर के और बटाई पर दे दूंगा तो मुझे 1 साल का 1 लाख मिलेगा, 2 लाख मिलेगा, नहीं, कहता है मेरा भाई है, खाने दीजिए, मेरी बहन है, खाने दीजिए। ये वाली फीलिंग है। इसलिए अगर भाई में, बहन में कभी कभी होता है कि 2 भाई हैं, भाई एक्सपायर कर गए, उसकी वाइफ है, उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, या वो ऐसी विधवा है जिसका कोई नहीं है, अब लड़ाई हो रही है, भाई अभी क्या करेगी, अपने भाई बहनों को दे दे, अरे देने दीजिए, क्या करिएगा, आपका भाई नहीं रहा, आपके भतीजे भगनी कोई नहीं है, उसको अपने दे दीजिए, उसको कितना करेंगे। इतना छोटे चीज को मत पकड़िए। आप जितना छोड़ना शुरू करेंगे, कॉन्फ्लिक्ट उतना कम होगा। आप कॉन्फ्लिक्ट में विश्वास मत करिए, लिफ्ट में विश्वास करिए, क्योंकि आज तक किसी भी कॉन्फ्लिक्ट का परिणाम सुखद नहीं हुआ है। आप आज से 10,000 साल पहले से लेकर के और आज तक का देख लीजिए। इसलिए कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करिए, नुकसान उठा करके। और यहां तो अपनों की बात है, अपने खून की बात है, आप तो इसमें हार करके भी जीत जाएंगे। भाई घी दाल में पड़े या दाल घी में पड़े, फायदा खाने वाले कोई होता है। अल्टीमेटली आपको ही फायदा होगा, आपको मिले या आपके बहन को मिले, आपको मिले या आपके भाई को मिले, आप ही को फायदा है। सिर्फ अपना माइंड सेट बदलना है कि मेरा ही तो है। आप सिर्फ अपने मन में ला करके देखिए, फिर देखिए कि कॉन्फ्लिक्ट की वजह हमेशा छोटी होती है और उससे छोटा ही रहने दीजिए, उसको आउट ऑफ प्रोपोर्शन ब्लॉक मत करिए। डियर यंग फ्रेंड्स,
एक बात हमेशा दिमाग में रखें कि हर परिवार में कोई एक या दो ही अवतार लेता है, कोई एक या दो ही होता है जो सबको समेट करके रखता है। देखिए, एक माला होता है, माला की जो अलग अलग बीट्स है ना, वो बिखरी रहती हैं, लेकिन एक सूत्र जो होता है वो सब में क्या करता है, पिरोता है, तो खूबसूरत माला बन जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो सूत्र पिरोता है वो कहीं दिखाई नहीं देता है। दिखाई बीट्स देती हैं, लेकिन एक बीट्स को डालता है, दूसरी बीट्स से निकल जाती है, फिर भी वो करते 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 माला तो एक खूबसूरत माला का सूत्र बनी है। क्यों? क्योंकि जो सूत्र है वही घर का अवतार है, और एक अगर परिवार में अवतरित हो गया तो वो नुकसान उठा करके, बेइज्जत होकर के, लोगों की भर्त्सना सह करके, अपना नुकसान उठा करके, व्यक्तिगत रूप से हर हालत में भी वो सबका भला करता है, और वही परिवार की आत्मा होता है, वही परिवार को समेटता है। इसलिए आप अवतरित होइए, आप नुकसान उठाने के लिए तैयार रहिए। और एक बात मेरी गांठ बांध कर रख लीजिएगा कि किसी को थोड़ा ज्यादा या थोड़ा कम, और ये किसी इधर उधर वाला नहीं है, वो आपका खून ही है, आपका कुछ बनने बिगड़ने वाला नहीं है। परमात्मा ने जितना डिसाइड किया है कि आपको इतना मिलेगा, वो मिलेगा ही मिलेगा। अगर आप अपना सब कुछ दे देते हैं, आप जीरो पर हो जाते हैं, फिर आप बहुत कम समय में, अगर परमात्मा की कृपा होगी, आपकी किस्मत में होगा, आप चाहेंगे तो जितना आपने छोड़ा है उसका 10 गुना आपके सामने आ जाएगा। इसलिए छोटी छोटी चीजों को छोड़ना शुरू करिए, छोटी छोटी बातों को इग्नोर करना शुरू करिए। हर छोटी बड़ी बात को दिल से मत लगाइए। हो सकता है कि आपके सिबलिंग, आपके भाई बहन में कोई कम समझदार होगा, कोई कम मेच्योर होगा, कोई ज्यादा बदमाशी करेगा, कोई ज्यादा स्वार्थी होगा, हो सकता है वो नहीं होगा तो उसकी घरवाली होगी, या उसका घरवाला होगा, उसका बच्चा हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी है। लेकिन मूर्खों के बीच में यदि आप हैं तो आप भी मूर्ख जैसा व्यवहार मत करिए ना, एक तो समझदार रहे, क्योंकि अगर सब मूर्ख होंगे तो सब कुएं में गिर जाएंगे, और अगर एक समझदार होगा तो सबको कुएं में गिरने से बचा लेगा। तो सबको गर्त में गिरने से बचाइए, सबको जीवन में ऊपर उठने के लिए उत्साहित करिए, प्रेरित करिए, सहयोग दीजिए, और परिवार की आत्मा बनिए, ईश्वर का देवदूत बनिए। और ये कर सकते हैं सिर्फ अपने माइंड सेट को चेंज कर लीजिए कि सब मेरा ही तो है, मेरा बच्चा और भाई का बच्चा, मेरा बच्चा बहन का बच्चा, कोई अंतर नहीं है। जो सफल होता है वो मेरी सफलता है, परमात्मा की कृपा है, उस पर भरोसा रखिए। और अपने से किसी का कुछ भी किसी भी रूप में बुरा मत करिए, जितना हो सकता है भला करिए, जितना हो सकता है छोड़िए, त्याग करिए, निस्वार्थी बनिए, ईश्वर आपके साथ रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबके उज्जवल भविष्य के लिए मैं परमात्मा से ढेर सारी प्रार्थना और शुभकामना देता हूं। और चलते चलते, यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अगर आपको लगता है कि देयर इज सम वैल्यू पॉइंट, तो आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, हम लोगों को अच्छा लगेगा, और लोगों को इसे भेजने का कष्ट करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।